जय गुरुदेव। अब पापों का घड़ा भर गया है, यह काल की सृष्टि है, वह उसको फोड़ेगा और जब घड़ा फूटेगा तो क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। परमार्थ की एक बात सुनो। मैं पंजाब गया, एक गुरुद्वारे में रुका, वहां गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था। जब पाठ खत्म हुआ तो मैंने पाठी से पूछा कि ये वाणी जो आया है ये कहां से। वो बोले कि यह तो हम नहीं जानते, हम तो खाली पाठ करते हैं, उसी को सुनने के लिए लोग आते हैं। कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों की वाणी केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, कमाई का रास्ता है। करोगे तब उनको समझोगे। जो प्रेमी आलस करते हैं उनका मन बार बार संसारी झंझटों में भागता है। जब वो भजन पर बैठते हैं तब भी उनका मन बाहर दुनिया की तरफ भागता रहता है। इससे ऐसा मालूम होता है कि जब से मन सूरत के साथ आया बाहर ही भागता रहा, अब उसकी आदत पड़ गई, इसलिए बाहर भागता है। समय निकलता जा रहा है, सांसें एक एक करके घट रही हैं। अपना असली काम जल्दी पूरा कर लो। संसारी काम में इतना रहो जितना जरूरी है। जरूरत भर किया फिर उधर से निकल आओ। साधना में सिमटाव होना चाहिए, भजन ध्यान सुमरन में सिमटाव जरूरी है। प्रेमियों, तुमको बार बार समझाया जाता है कि साधन भजन करते वक्त अपने मन को रोको, इस चारों तरफ से समेटकर शब्द धुन सुनने में लगाओ। शब्द को सुनते सुनते जब आत्मा को रस मिलने लगेगा तब वो आनंद में प्रेम में मगन हो जाएगी। शब्द में मिठास है और अमृत चूता है। एक महात्मा का प्रेमी जो उनके पास उठता बैठता था, सत्संग भी सुनता था, भजन भी करता था, उसने पूछा कि गुरुजी हम चले जाएं, बाहर तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी। उन्होंने कहा जो सामान रखा है उसे छोड़कर जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर पकड़े रहेगा तो तकलीफ होगी। उसने पूछा कि कैसे। गुरुजी बोले कि इनकी याद करेगा तो तकलीफ है, याद नहीं करेगा तो तकलीफ नहीं है। अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे कि तुम मांस खा लो, अंडा खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, तो कभी भूल कर मत खाना, भारी अपराध लग जाएगा। जीव हिंसा जैसा कोई पाप नहीं। मांस मत खाओ, खाने वालों से बचो, उनसे परहेज करो। साथ ही कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि खराब हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। किसी भी मनमुखी काम करने वाले को नामदान देने का आदेश नहीं है। जो यहाँ से चला गया वह तो ठीक, पर परमार्थ की श्रद्धा को तुम खत्म मत करो। श्रद्धा चली गई तो शंका हो जाएगी, शंका होगी तो भ्रम होगा, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर होशियारी से रखें और जो लोगों को गुमराह करते हैं उन पर निगरानी रखें। संत सद्गुरु कृपा के सागर हैं, उनकी कृपा से सूरज जीवात्मा जाग जाती है और उसके आंख और कान खुल जाते हैं। सूरत की आंख को ही दिव्य दृष्टि यानी ज्ञान चक्षु कहते हैं। महात्मा बताते हैं कि सूरत शब्द अथवा नाम से कैसे जुड़ेगी। शब्द में प्रकाश है, आनंद है, शक्ति है, संसार के भोगों में क्षणिक आनंद है, नाम में सच्चा आनंद है। रास्ता आपको मिला है, दरवाजे पर बैठकर जाओ और उसे छोड़ो नहीं। दरवाजा दोनों आंखों के पीछे है। मन बहुत फैला हुआ है,
उलट जाओगे, पलट जाओगे, मन को सूरज के साथ कर दोगे और ऊपर चढ़ जाओगे। अंदर खजाना है, उसको खोलो। मन नहीं रुका तो चाहे कितनी देर बैठो, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि भजन करो, लेकिन तुम भजन करते नहीं। सत्संग चेत कर सुनो, ऐसा वक्त बार बार नहीं मिलेगा। अगर तुम अब की भजन से चूक गए और भजन नहीं किया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। जब देश में महान आत्माएं चुप होती हैं, तब कोई न कोई घटना होने वाली होती है। फिर वह मानव के लिए, देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता। अब पापों का घड़ा भर गया है, यह काल की सृष्टि है, वह उसको फोड़ेगा और जब घड़ा फूटेगा तो क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। दयाल अलग है, वह चाहते हैं कि आप बचो, आप नहीं चाहोगे तो घड़ा फूटेगा और वह फूटता है तो बड़ी विनाशकारी लीला होती है। समय बड़ा खराब है, मेरे पास तमाम चिट्ठियां आती हैं, सूचनाएं मिल रही हैं कि जहां सत्संगी रहते हैं वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं और ठग लेते हैं सेवा के नाम पर या और किसी तरीके से। इससे उन लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाती है और अगर श्रद्धा चली गई तो फिर आने वाली नहीं। महात्मा बड़ी मुश्किल से श्रद्धा पैदा करते हैं, पर जब वह चली जाती हैं तो इस तरह से सत्संगी आपस में लड़ते झगड़ते कि दुनियादार तो फिर भी उनसे ठीक। जब जीवात्मा का शब्द अथवा नाम से संपर्क हो जाता है तो हर क्षण बाजे सुनाई देते रहते हैं। शब्द के साथ लगे रहने पर काल विघ्न नहीं डालता। गुरु अंतर में बराबर रहनुमाई करते रहते हैं। गुरु सर्व समर्थ हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, पर वो एकाएक कुछ नहीं करते, वो धीरे धीरे करते हैं। एकाएक कुछ कर देंगे, तुम भाग जाओगे, और अगर तुम्हारी बुराई कह दें तब भी तुम चले जाओगे कि मेरी बेइज्जती हो गई और लौट कर नहीं आओगे। इसलिए वो धीरे धीरे कुम्हार की तरह से तुमको संभालते हैं। जो हिम्मत नहीं हारते हैं बल्कि मन से साहसपूर्ण लड़ाई लड़ते रहते हैं, उन्हें अनंत सफलता मिल ही जाती है। मन शब्द धुन से अधिक शक्तिशाली नहीं है। सतगुरु जो नाम देते हैं वह शिष्य के साथ बराबर रहते हैं, यानी अंग संग रहते हैं। वे सत्संगी नामदानी की हर गतिविधि को देखते रहते हैं। जय गुरुदेव।